बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसला होने जा रहा है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान अब लड़ाई रहनी है, खतरनाक लड़ाई होनी है या क्या होना है, या मोदी ने घुटनों में गिरना है, या क्या सूरत हाल है। इसका फैसला अगले चंद दिनों में होने जा रहा है। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसका नाम है एलिसन हुकर। ये बेसिकली अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए अमेरिका की जानिब से। ट्रंप इसको रवाना कर रहा है, 5 दिन के दौरे पर इंडिया जा रही है। वो ये जाकर धमकी देने जा रही है इंडिया को, और आप ये समझ लें कि इसका दौरा जो कंप्लीट होगा उसके बाद पता चलेगा कि अमेरिका ने अब ईंट से ईंट बजानी है इंडिया की, मोदी की, भारत की, उनकी इकोनॉमी की, या क्या सूरत हाल होनी है। ये असल में इंतजार कर रहे थे कि ये पुतिन का दौरा कंप्लीट हो, उसके बाद ये जाए। और अब सिनेरियो ये है कि पुतिन का दौरा कंप्लीट हो गया और मोदी ने, आपको पता, ट्रंप को पैगाम दिया। अब ट्रंप ने बात नहीं फिलहाल करनी मोदी से, उसने अपनी नुमाइंदा भेजी है, और नुमाइंदा भी को, यानी कि आप अंदाजा करें, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी इतना लंबा चौड़ा मामला है। एक होता है कि आप वजीर खारजा को भेज दें, अब मार्को रूबियो को भेज दें, आप वाइस प्रेसिडेंट को भेज दें, उसने सीधा भेजा है यानी लो लेवल की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन चूंकि वो ट्रंप के कहने पर जा रही है, ये वहां पर जाकर देने जा रहे हैं इंडिया को धमकी। और इंडिया के साथ आप देखेंगे अमेरिका के ताल्लुकात इतने बिगड़ने वाले हैं कि जिसका आप और हम तस्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि मोदी ने ऑलरेडी रेड लाइन क्रॉस कर दी और उसने बता दिया है अमेरिका को कि SU-57 भी हम ले रहे हैं, S-500 भी ले रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में बन रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप ने अपना सारा पैगाम देकर इस खातून को दिया कि वहां पर जाकर स्क्वीज करे, मोदी को ग्रिल करे और उसको मुकम्मल तौर पर धमकी देकर जाए। यानी आज के बाद आप ये समझें कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब होंगे। क्योंकि ये जो दौरा हुआ है पुतिन का, इसमें तो क्लियरली इंडिया ने सिर्फ एक ही बात की है। यानी आप सोचे, कोई इतने बड़े मायदे, कोई इतनी बड़ी चीज़ ओपनली नहीं हुई, खुफिया हैं सारे। सिर्फ अमेरिका और बाकी यूरोप को सुनाना था कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी पोजीशन क्या है। और मोदी ने ये बिहार का इलेक्शन जीत कर ये पैगाम दिया कि आवाम मेरे साथ है। और रिजीम चेंज का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा इंडिया के अंदर। आप कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन कर लें, कोई सूरत हाल ऐसी वैसी कर लें, ये दूर दूर तक आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब असल में मामला ये कुछ सामने आ रहा है कि ये वहाँ पर जा रही है, वहाँ पर जाकर ये अपने हम मनसब से मुलाकात करेगी। इसने एरोस्पेस प्रोग्राम और सबका विजिट करना है। एक एक चीज़ नोट करके इसने ट्रंप को बताना है कि इंडिया का ये प्लान है, वो झुकने को तैयार नहीं या वो ये करने को तैयार नहीं। तो अब हमें इंडिया को सबक सिखाना है, और ये बेसिकली अमेरिका से आ रही है सबक सिखाने के लिए। ये असल सूरत हाल है। असल में इंडिया ने अभी तक अमेरिका को इस बात पर रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारा ये टैरिफ ख़त्म कर दें और ये फलाना कर दें। हत्ता कि इंडिया की जो करेंसी है वो बड़ी वीक है। लेकिन असल मसला ये है कि मोदी के लिए जो फिजा बनी हुई है इस वक्त अमेरिका के खिलाफ इंडिया के अंदर, पहली मर्तबा हुआ है कि इंडिया की आवाम अमेरिका के खिलाफ हुई है। यानी आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा, हमेशा इंडिया और अमेरिका इत्तेहादी थे। देखिए, जब से H-1B वीज़ा, सबसे पहली बात ये ज़हन में रखिएगा, 55 लाख के करीब भारतीय अमेरिका में रहते हैं। 55 लाख, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। 55 लाख भारतीय रहते हैं, वो पैसा भेजते हैं। अब मसला ये है कि H-1B वीज़ा के तहत अगर जो वहाँ पर मौजूद, अगर वो आते हैं इंडिया के अंदर, तो उनको $1 लाख पे करना पड़ेगा, तो वो वहीं पर मौजूद है। नए जो लोग हैं इंडियंस, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। और उसके अलावा जो ट्रंप अब ये काम कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब एहतजाज, आपको पता है ट्रंप की वजह से शुरू हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर अवाम सड़कों पर और वो कह रहे हैं कि इमिग्रेंट को भेजें, इंडियंस को स्पेशली उनके मुल्कों में भेजें। तो ये बात इंडिया को हजम नहीं हुई। ऊपर से फिर उनकी करेंसी, आपको पता है कि इस वक्त करेंसी जब डाउन हुई है इनको क्या मसला हो रहा है। इनको सबसे बड़ा झटका तो ये लगा है कि इंडिया, अब जाहिर सी बात है, उसकी करेंसी जब डाउन हुई है तो महंगाई बढ़ेगी तो आम आवाम को गुस्सा चढ़ेगा। और मोदी ने इनडायरेक्टली कहना शुरू कर दिया कि चूंकि पाकिस्तान के साथ ट्रंप को मोहब्बत हो गई है, तो लिहाजा उसकी आड़ के अंदर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया का नेचुरल जो दुश्मन है वो इंडियन समझ से वो पाकिस्तान है। तो वो असल मसला ये है, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है।
उसको सिर्फ इंडिया के खिलाफ जाना था। और देखिए असल मसला ये है कि इंडिया का मामला इस वक्त इसीलिए भी ज़्यादा गर्म है कि वो कह रहे हैं कि तुमने रूस को पूरी तरह छोड़ना था। अमरीकी चाह रहे थे, उन्होंने इंडिया को पैगाम भी दिया था कि आप ये दौरा ना करवाएं, लेकिन उन्होंने अमरीका को बाईपास करके, और जाहिर सी बात है ये दौरा करवाया। अब सबसे बड़ा यहाँ पर दो मसले अब आ रहे हैं। देखिए अब यूरोप और अमेरिका के दरमियान आपस की लड़ाई हो रही है। वो ये समझ रहे हैं कि हम यानी रशिया को दबाने में कामयाब नहीं रहे। यूरोप ये समझता था कि अमेरिका को इंडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए। इन्होंने पुतिन का दौरा करवा के हमें यूक्रेन वाली जंग में फंसा दिया है। अब यूरोप ये समझ रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन की लड़ाई से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ट्रम्प को ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस जंग का करूं क्या, उससे ख़त्म नहीं हो पा रही। वो बार बार कह रहा है, खुद कह रहा है कि जब मैंने कहा कि मुझे आप नोबेल पीस प्राइज दें, तो कहता है मुझे सारे कहते हैं यूक्रेन की जंग बंद करवाइए जो तुम्हें हम दे। कहता मैं उनको कैसे समझाऊं। अब एक तो ये मसला है, और दूसरा अगर ये यानी एक टाइम ट्रम्प आ जाए कहते यार मैं इनका मसला हल नहीं करवाता, मैं बाहर से निकल जाता हूं, तो आपको पता है ये चीज़ किसको फेवर करेगी? ये सबसे ज़्यादा फेवर करेगी पुतिन को, रूस को फेवर करेगी। और उससे भी ज़्यादा पुतिन जब इंडिया के दौरे पर आया है तो उसने आकर क्या बात की है? उसने आकर ये बात की है ना ओपनली, उसने कहा कि ये जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका हमसे ट्रेड कर लेता है, जो बहुत सारी और चीज़ें डील करता है, यानी माजी का हवाला कि तुम ये करते रहे वो करते रहे। तो उन्होंने कहा कि तुम इंडिया क्यों नहीं कर सकता, यानी तुम ये तो काम कर रहे हो तो इंडियंस क्यों नहीं काम कर सकते? वही बात जो इंडिया है ये कहता है कि यूरोप तेल लेता है या गैस लेता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि इसके बाद इंडिया ने हाथ मजबूत कर दिए हैं रूस के। अब अमेरिका नेटो से भी निकल सकता है, तो नेटो से निकल गया तो आप बताएं कि पीछे रह क्या गया। आपको पता है अमेरिका कितना बजट देता है नेटो का, और ट्रंप ने कहा है कि हम क्यों इनका बजट दें, हम इनके नखरे क्यों उठाएं। अब आप ये सोचें कि यूक्रेन का जो मामला है, ज़ेलेंस्की अब 100 तैयारे राफेल तैयारे ले रहा है फ्रांस से, तो वो तो सारे रशिया के पैसों से हैं। तो इंडिया ने असल में काम ये किया, ये सारे असल में दबाना चाह रहे थे रशिया को। और रशिया इस वक्त यानी उभर कर सामने आया है जब से, जाहिर सी बात है इंडिया की आबादी 1,40,00,000 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है। तो उन्होंने तो पूरी दुनिया के अंदर ये बता दिया है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क ने अगर इनवाइट कर लिया है रूस को, तो आप रूस को तनहा नहीं कर सकते। ये असल में अमेरिका को गुस्सा है। अब वो आएगा आकर, यानी जो ये सेक्रेटरी स्टेट आ रही है, अंडर सेक्रेटरी स्टेट, उसने आकर धमकी देनी है कि तुमने रेड लाइन क्रॉस किया, हम तुम्हें सजा देने जा रहे हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि इंडिया स्टैंड कर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया को ये लग रहा है कि अब देखिए अगर उन्हें झुकना होता तो ये दौरा ही ना होता। रही बात इस सूरत हाल की कि आगे वो क्या करते रहेंगे, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज ये हासिल है कि इजराइल उसके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान के साथ लड़ना है, रीजन में लड़ना है, तो इंडिया से बड़ी ताकत उसके पास कोई नहीं है। दूसरा, इंडिया सप्लाई करता है हर तरह का हथियार इसराइल को, उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पर काम कर रही हैं। और वही समझता है कि अगर हमने इंडिया को छोड़ दिया तो इंडिया चाइना के साथ चला जाएगा। अब अमेरिका को यहाँ पर ये भी सूरत हाल देखनी है कि चाइना और इंडिया कहीं आपस में एक दूसरे के करीब ना हो जाए, तो हमें इस सारे मामले पर जायजा लेना है। ये जब आएगी खासतौर पर अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको इंडिया वाजा करेगा कि आप इस लड़ाई में जो पाकिस्तान के साथ हमारी होने जा रही है, आप हमें बड़ा क्लियर करके बता दें कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े यानी पाकिस्तान के साथ खड़े या हमारे साथ खड़े हैं, आपका क्या मामला है। तो वो लहजे समझे जाएंगे, तारीफ की सूरत हाल बेहतर होगी, वाज़ह होगी कौन कहाँ पर खड़ा है। ये सारे के सारे मामलात इस वक्त देखे जाएंगे। यानी आने वाले वक्त में आपको ऐसा मरहला नज़र आने वाला है, ऐसा मामला नज़र आने वाला है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी जो सूरत हाल अजीब थी इंडिया के लिए, अब वो इसी तरह होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल अगले कुछ अरसे में आपको ये सारे मामलात बड़े ख़राब नज़र आएंगे। इंडिया की पोजीशन इस वक्त हो चुकी है काफ़ी हद तक ख़राब, ये आप ज़हन में रखें। और इस दौरे के बाद अब यूरोप ये कह रहा है कि हमें इंडिया के ख़िलाफ़ इक़दामात करने चाहिए, और वो अमेरिका को पुश कर रहा है कि आप इन पर पाबंदियाँ आयद करें, और फिर उसके बाद यूरोप भी पाबंदियाँ आयद करेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि इस वक्त उसके बाद क्या मामला होने जा रहा है। रूस के साथ इंडिया इसलिए खड़ा होना चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में पुतिन ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम टेक्नोलॉजी से लेकर हथियारों से लेकर तमाम चीज़ें इनके साथ शेयर करेंगे। यानी अगर कोई चीज़ रह गई है, कमी बेशी भी रह गई है, तो वो भी हम इनके साथ शेयर करेंगे। यही बेसिकली वो चीज़ है जो अमेरिका को खटक रही है कि भाई अगर तो ये इतने बड़े लेवल पर जाकर इनके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी क्या सूरत हाल है। यानी F-35 से इनकार तो फिर होना ही होना था ना।
सो अब देखते हैं कि अमेरिका टैरिफ के बाद अब कौन सी नई और पाबंदियां लगाता है, ये धमकी लेकर आ रही है और इंडिया में आकर क्या करती है। लेकिन एक बात तय है कि मोदी अगर यहाँ पर झुकता है तो मोदी फिर फारिग हो जाएगा। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि इंडिया ने रिसेंटली जो वोट दिया है बिहार ने, और ये प्लान कर रहे हैं कि हमने वेस्ट बंगाल भी जीतना है, यानी वो एक नामुमकिन सी सूरत हाल है जैसे बिहार भी लग रही थी। लेकिन बहरहाल अवाम ने उनको वोट नहीं दिए, 2/3 अक्सरियत से वो इनको जितवा रहे हैं। ये अहम बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।